दिल्ली धमाके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें कही है, वो आपको बता देते हैं। पीएम ने कहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं कल रात भर जांच एजेंसियों के संपर्क में था, जांच एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं, पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ है। इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस पूरे अब धमाके वाले मसले को लेकर साजिश करता है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। इस वक्त न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सरकार सख्त नजर आ रही है। बिल्कुल दीपेश, सरकार सख्त है और ये सख्ती कल से दिखाई दे रही है। जब से पूरी घटना हुई है उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अस्पताल जाते हैं, घायलों का हालचाल जानते हैं और अस्पताल में ही तमाम ऑफिशियल्स के साथ बैठक करते हैं। उसके बाद वो घटनास्थल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अमित शाह के टच में रहते हैं, उनको फोन करके जानकारी लेते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ है। उसके बाद पीएम मोदी ने भी ये बात कही है कि वो सारी रात एजेंसियों के साथ कांटेक्ट में रहे, इस पूरी घटना पर नजर बना के उन्होंने रखी, उन्होंने जानकारी हमेशा वो लेते रहे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन एक बड़ी बात जो है वो ये है कि षड्यंत्र तो हुआ है और षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो इस साजिश के पीछे हैं जिम्मेदार, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ी बात कह दी है। दीपेश, इसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि पीएम मोदी जब इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे, उसके बाद चूंकि कमिटमेंट था, भूटान जाना था, तो भूटान से उन्होंने ये बात कही है। लेकिन वहां पर उन्होंने ये संदेश दिया है कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार साथ खड़ी है और उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश साथ खड़ा है। लेकिन षड्यंत्रकारियों के साथ, जिम्मेदारों के साथ सख्ती से सरकार निपटेगी। जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। जांच एजेंसियों को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि वो जांच हो रही है और जो भी इसके पीछे होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि हमने देखा है कि जब जब इस तरह की घटनाएं भारत में किसी ने करने की साजिश की, और इससे पहले जब पाकिस्तान के साथ अगर हमारा जो इससे पहले जो घटनाक्रम हुआ था, जो युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, उस वक्त भारत ने स्पष्ट कहा था कि अगर बड़ा रुख जो है वो सरकार का नजर आ रहा है। मैं लौट रहा हूं विवेक, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो रही हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी। बैठक में जम्मू कश्मीर के डीजीपी, एनआईए डीजी मौजूद रखे गए और दिल्ली पुलिस के भी कमिश्नर बैठक में मौजूद थे। आईबी चीफ, गृह सचिव बैठक में मौजूद थे। ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद ये बड़ी बैठक जो है वो आज अब आहूत की गई थी। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही थी और इस बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक के खत्म होने के बाद अब जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि हाई लेवल मीटिंग हुई है। तो हाई लेवल मीटिंग जो है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। बैठक में तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौजूद थे और अब इस बैठक के खत्म होने के बाद जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। तो और इस वक्त विवेक लगातार हमारे साथ मौजूद है। विवेक, बड़ी बैठक चल रही थी, बैठक संपन्न हो चुकी है। विवेक, बिल्कुल दीपेश, ये बैठक अमित शाह के आवास पर चल रही थी। इसमें
दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे, एनआईए के चीफ थे, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ बुलाए गए थे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था। दरअसल रिपोर्ट दी गई होगी पिछले 14 घंटे में जो कुछ हुआ है घटनाक्रम, और इस ब्लास्ट के बाद जो जांच एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में अपनी जांच में पाया है उस रिपोर्ट को रखा गया होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने, और उसके बाद ये तय होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर कौन है, किसने षड्यंत्र किया है, किसने विस्फोटक वहां पर रखा था, क्या साजिश थी, क्या प्लानिंग थी, कितने लोग थे, क्या ये फरीदाबाद वाला जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है या फिर इसके पीछे कोई और दूसरी आतंकी बिल्कुल, तो उन घटना है? तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। मैं लौट रहा हूं विवेक, राकेश इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राकेश, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या ताजा अपडेट, किन मसलों को लेकर बातचीत अंदर हुई है? देखिए दीपेश, अमित शाह के घर जो हाई लेवल मीटिंग जारी थी, सारे एजेंसियों के चीफ यहाँ मौजूद थे, सदानंद बेसेंट एनआईए के जो महानिदेशक हैं वो भी मौजूद थे, सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस आयुक्त मौजूद थे। सभी के साथ यही बातचीत हुई कि शुरुआती जांच के बाद ये पूरा का पूरा केस एनआईए को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हालांकि स्पष्ट रूप से ये जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है कि किस दिशा में जाँच आगे बढ़ रही है, लेकिन आप काफिला देख सकते हैं कि मीटिंग खत्म होने के बाद किस तरह से यहाँ से अधिकारी निकल रहे हैं। इस बीच एफएसएल की प्रारंभिक रिपोर्ट जो आई है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा ये कर रही है कि फरीदाबाद मॉड्यूल जो है, जो जैश ए मोहम्मद का सिग्नेचर स्टाइल रहा है, अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करके विस्फोट करना, उसी के टिश्यूज मिले हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक अभी ये जानकारी एफएसएल की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन 12 बजे वो टाइमिंग था, प्रारंभिक रिपोर्ट आई है। इस बीच अमित शाह के घर पे हाई लेवल बैठक हुई है, बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यही कारण है कि अब उस दिशा में भी जांच पड़ताल तेज रहने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश और विवेक, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।